नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल की और केरल के पॉलिटिक्स में एक कैसे बड़ा चेंज आया है उसकी, और वहां हिंदुत्व जो है वो पहली बार, आजादी के पहली बार हिंदुत्व जो है वो पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गया है। जो भी पार्टियां हैं, चाहे सीपीएम हो, मुख्य पार्टी है, 10 साल से सत्ता में है, उसके लेड वाला जो नेतृत्व वाला जो गठबंधन है एलडीएफ, और कांग्रेस जिसका नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ जो है वो सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, वो और एनडीए बीजेपी जो मेन है। ये बीजेपी तो खैर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पूरे देश में करती ही है, केरल में भी कर रही थी, लेकिन केरल में पहली बार जो एंटी हिंदू पॉलिटिक्स जो होती थी वो अब हिंदुत्व के पक्ष में हो रही है। कांग्रेस भी हिंदुत्व की बात कर रही है और सीपीएम भी हिंदुत्व की बात कर रही है और बीजेपी करती ही थी। और इस पूरे हिंदुत्व का जो मूवमेंट शुरू हुआ है उसके सेंटर में अयप्पा जो है, भगवान अयप्पा, शबरीमाला का नाम आप जानते होंगे, निश्चित रूप से हिंदी बेल्ट के सब लोग जानते हैं शबरीमाला का। 2018 में बड़ा विवाद हुआ था, उसके बाद चर्चा में आ गया था वो। तो वो सब शबरीमाला जो है और अयप्पा, भगवान अयप्पा जो है वो सेंटर में है पूरे के, और सभी जो है दल, सभी बड़े नेता जो हैं वो अयप्पा की शरण में है। ये पूरे मामले को समझना जरूरी है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है वहां का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2018 से, क्योंकि वो बेस है जहां से आपको समझ में आएगा। उस वक्त कुछ लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और कुछ एक्टिविस्ट जो महिलाएं थी वो अड़ गई कि हम अयप्पा मंदिर में जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। एक नारीवादी आंदोलन की तरह ये खड़ा हो गया, क्योंकि वहां जिन महिलाओं का मासिक धर्म होता है उनको अयप्पा के भगवान के दर्शन करने पे रोक है, वो नहीं जाते हैं। उनकी एक पवित्रता, बहुत पुरानी परंपरा जो है हजारों सालों से वो चली आ रही है। लोग वहां के काफी गुस्से में थे। सीपीएम की सरकार वहां 16 में आई थी, विजयन मुख्यमंत्री बने थे और कहा जा रहा था और सपोर्ट भी कर रहे थे पूरे आंदोलन का। लेकिन 10 साल बाद अगर आप देखेंगे तो पूरी पिक्चर बदल गई है, पूरी पिक्चर वहां पे चेंज है। अभी 20 सितंबर को ग्लोबल अयप्पा संगमम हुआ वहां पे, और करवाया किसने? विजयन सरकार ने किया। सरकार का एक कार्यक्रम था वहां पे, उसने करवाया ये पूरा का पूरा। खैर ये अलग आरोप है कि लोग कह रहे हैं कि उसमें सीटें खाली थी, लोग नहीं आए और तमाम तरह का हुआ, लेकिन एक बड़ा आयोजन था। और ये भी है कि उसके बाद जो भाजपा ने और आरएसएस ने जो कार्यक्रम करवाया उसमें बड़ी संख्या भीड़ आई थी। ये बात है। लेकिन अब एक नया मुद्दा वहां विवाद छिड़ गया है, जिसको लेकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों हमलावर हो गई, दोनों। और बैकफुट पे विजयन जो अयप्पा, ग्लोबल अयप्पा संगमम करवा रहे थे, वो अब बैकफुट पे है, सफाई दे रहे हैं। मामला ये है कि जो शबरीमाला मंदिर है वहां पे जो व्यवस्था है वो सरकार के कंट्रोल में है। वहां जो देवस्थानम, जो त्रावणकोर देवस्थानम जो बोर्ड है उसका जो अध्यक्ष होता है वो भी सीपीएम के हैं, बड़े पदाधिकारी हैं। इस बीच में ये कहा जाता है कि वहां पे जो सोने की जो कोटिंग है भगवान की मूर्तियों के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, बाकी पे, वो चेंज करवाने के क्रम में 4 किलो सोना गायब हो गया। बहुत सारी चीजें और भी गायब हो रही, अव्यवस्था की सारी चीजें वहां सामने आ रही है। और ये एक पूरे केरल में बड़ा मुद्दा बन गया है। जो केसी वेणुगोपाल हैं, जो कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, केरल से ही आते हैं। उन्होंने इसके लिए कहा है कि हाईकोर्ट का जो एक हाई पावर कमेटी हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में बने और ये पूरे जो घोटाला हुआ है शबरीमाला मंदिर में, उस पूरे घोटाले की जांच करें। वहीं दूसरी तरफ जो वी मुरलीधरन है, जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।
हाईकोर्ट में मामला भी है और उसने रिपोर्ट मांगी है, कॉन्ग्रेजेंस लिया है, वो सारी चीजें वहां पे हाईकोर्ट में ये चल रहा है। ये जो पूरा है, अयप्पा कैसे सेंटर में आ गए, क्यों ये पूरा चल रहा है, इसके लिए वहां की डेमोग्राफी जो प्रोफाइल है वो समझना जरूरी है। क्योंकि वहां जब तक वो आप नहीं समझेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आखिर हिंदुत्व की लहर पहली बार केरल में और इतनी तेजी से क्यों आई कि सीपीएम भी हिंदुत्व की बात करने लग गई। तो वहां की डेमोग्राफी यह है कि लगभग कहा जाता है कि 22-23% के आसपास वहां मुस्लिम कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी मुख्य तौर पे उत्तरी जो केरल है, उस तरफ कोझिकोड की तरफ, मल्लापुरम की तरफ उत्तरी केरल में है। जो मध्य केरल का इलाका है वहां पे क्रिश्चियन और हिंदू ज्यादा पे हैं और निचले वाले में हिंदू की संख्या ज्यादा है, क्रिश्चियन वह कम है। ये एक मोटा मोटी बता रहा हूं, बाकी तो मिक्स है बहुत ज्यादा। अब है क्या कि 22-23% तो वहां पे मुस्लिम है, 16-17% जो है वो वहां पे ईसाई है। तो कुल मिलाकर के लगभग 40% वोट बैंक ये होता है और इस वोट बैंक के कारण वहां कोई भी कभी भी हिंदुत्व की बात नहीं करता है। इस वोट बैंक के लिए जरूरी था कि हिंदुत्व के विरोधी बात करो तभी वोट मिलेगा। आप सोच रहे हो कि 60% तो हिंदू है, तो हिंदू की बात क्यों नहीं हो रही थी? तो वहां पे लगभग 23-24% के आसपास एक इडवा जाति है, वो ओबीसी वर्ग से आता है। जो सीपीएम का पूरा कैडर है, जो नेता है, वो इसी इडवा जाति से आते हैं। यानी सीपीएम ये जो 24% है वो उधर चला जाता है और 9% के आसपास जो है वो दलित है। दलितों की उतनी आवाज होती नहीं है, वो सीपीएम ही बटे हुए हैं, वो कांग्रेस को भी वोट देते रहे हैं। बाकी जो 15-16% जो एक आबादी बस्ती है वो नायर कम्युनिटी की बस्ती है, हिंदू कम्युनिटी है, प्रभावशाली कम्युनिटी वहां पे नायर है। भले जनसंख्या उसकी 9% हो, लेकिन सभी जगह पे उसका प्रभुत्व देखा, सरकार से लेकर हर जगह उसका प्रभुत्व देखा जा सकता है। वो एक था, लेकिन वो भी कांग्रेस की तरफ ज्यादा उसका झुकाव था, कांग्रेस का वोट बैंक था। क्रिश्चियन कांग्रेस के वोट बैंक में आते थे। जो इडवा जो है वो उसमें बताया कि सीपीएम का वो था। और ये जो मुस्लिम जो वोट बैंक है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है, जो यूडीएफ गठबंधन में कांग्रेस के साथ है। ये एक सिंपल चल रहा था, इसलिए वहां पे मतलब हिंदुत्व की बात कोई नहीं कर रहा था। अब चेंज आ गया है, चेंज आया है धीरे धीरे, जैसे जैसे बीजेपी की वहां पैठ बढ़ रही है, बीजेपी वहां ये मुद्दे हिंदुत्व का उठा रहा है। तो पिछले 2-3 चुनावों में देखने को मिला, जैसे कि 2024 के इलेक्शन में ही पहली बार कोई एमपी वहां से जीत के आया है। पहली बार केरल से कोई भाजपा का एमपी जीता है और पहली बार लोकसभा चुनाव में 10 विधानसभा की सीटें ऐसी थी जिसमें भाजपा के को नंबर 1 थी, सबसे अधिक वोट मिले थे, और लगभग 9 ऐसी थी जिसमें दूसरे नंबर पर रही थी, यानी कि 19 हो गया। और 11 ऐसी थी जो तीसरे नंबर पर जरूर थी, लेकिन अंतर 5000 वोटों केवल था। यानी कि 140 की विधानसभा में भाजपा वहां पे मजबूत स्थिति कर रही थी और उसको अकेले लगभग 17% वोट आए थे। अब अमित शाह ने उसमें 25% का लक्ष्य रखा है, टारगेट दिया है कि ये हमें वोट लाना है। और अभी पंचायत इलेक्शन होना है, नवंबर-दिसंबर में वहां पे घोषणा होगी, पंचायत का इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में ये वोट का रखा है। अब सीपीएम की समस्या ये हो गई कि उसने देखा कि जो लोकसभा चुनाव था उसमें बड़ी संख्या में नायर वोट जो है वो चला गया बीजेपी की तरफ और जो इडवा वोट है वो भी जा रहा है। जब उन्होंने अपना देखा कि हमारा वोट बैंक जो आता है वो कहां से आता है, तो उनका अपना सर्वे कहता है कि 90% जो सीपीएम को वोट देने वाले या एलडीएफ को वोट देने वाले हैं वो शबरीमाला जाते हैं, वहां पे अयप्पा भगवान को मानते हैं। और वो नाराजगी जो है वो कहीं भारी ना पड़े, इसलिए उनको मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए पूरा जो ग्लोबल अयप्पा जो संगमम करवाया गया वो उसके लिए करवाया गया। उसके पीछे उद्देश्य ये था। लेकिन अब चूंकि वहां पे सोने की चोरी की बात आ गई है और पूरा जो त्रावणकोर जो देवासन बोर्ड जो है वो सीपीएम के तहत है
अब इसको लेकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों हमलावर है। अप्रैल 2026 में वहां विधानसभा का इलेक्शन है और हिंदुत्व चूंकि पहली बार मुद्दा बनता दिख रहा है, कितना मतलब अभी तो सारी पार्टियां बात कर रही हैं, लेकिन अगर हिंदुत्व बड़ा मुद्दा वहां बन गया, अयप्पा का जो पूरा मामला है बड़ा बन गया, हाईकोर्ट ने कुछ बड़ा डिसीजन दे दिया, सीबीआई जांच की बात कर दी या कुछ और हुआ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है और सीपीएम के लिए भी मुश्किल है। जो ईसाई वोट है वहां पे, वो पहले ही भाजपा की तरफ थोड़ा बहुत अब इस बार करता हुआ दिख रहा है। एक तो वक्फ बोर्ड वाला जो संशोधन आया उसके कारण से, क्योंकि उनका एक पूरा गांव जो है वो वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई थी और वो उसके काफी परेशान थे। वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले में भी उसको लगभग क्लियरेंस मिल गया है, तो वो एक तरफ से है और लगभग 47 परिवार जो हैं वो भाजपा ज्वाइन भी कर चुके थे। यही नहीं, जो 6 जिले हैं उन जिलों का जो अध्यक्ष है वो ईसाई समुदाय से भाजपा ने बनाया है। वहां जो है वो केरला फाइल्स फिल्म आई है, जो वहां पे केरल में जो मामला है धर्मांतरण का कहें, लव जिहाद का कहें, वो सब चीजें उठा रहा है। तो एक जो ईसाई समुदाय है वो भी, जो कोर वोट बैंक था कांग्रेस का, वो भी अब पूरी तरह कोर नहीं रहा है, उसमें भी जो टूट फूट की संभावना दिख रही है। ऐसे में जो लगभग 60% हिंदू वोट हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये अगर बड़ा चंक इधर उधर हुआ, इसमें से टूट फूट हुई, तो सारे गणित गड़बड़ा जाएंगे। और इसीलिए पहली बार हिंदुत्व जो है वो केरल में पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गया है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल